थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत सुंदर और बहुत गहरा, इतना गहरा कि सुनने से ज्यादा इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चैलेंजिंग है। जो भी आप बता रहे थे बहुत अच्छा बता रहे थे। होली साइंस बुक का काफी है ना इसमें पोर्शन। मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझें। हम्म। फिर मेरा एक मन में क्वेश्चन था, जैसे आप डिवाइन प्लान का बोल रहे थे, हम समझते हैं कि डिवाइन प्लान में हम एक पार्ट हैं, है ना। हम्म। बार बार कर्ता का भाव आता है। मैं फिर अपने को समझाते कि नहीं, डिवाइन ऑर्डर चल रहा है, सिर्फ तुम मीडियम हो, तुम मीडियम के तरीके से काम कर। अब मेरा एक सवाल है, मान लीजिए मुझे कोई किसी ने एक मंदिर बनाने के लिए कहा। मैं महसूस कर रही हूँ कि वो मंदिर मेरा डिवाइन प्लान है, मतलब डिवाइन प्लान है वो, और उसमें मेरे को एक भूमिका दी गई है, मेरे को ये मंदिर का निर्माण करना है। मैंने मंदिर बनाना शुरू किया। फिर कोई आता है और कोई कहता है कि नहीं, मैं बना देता हूँ नीता, तुम आराम करो, तुम मत करो, मैं बना दूंगा। मैंने विश्वास से उसको अपना ये डिवाइन प्लान को उसके हाथों में सौंप दिया, या सौंपा, मतलब दे दिया। अब वो बाधाएं खड़ी करके मंदिर नहीं बना रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो डिवाइन प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है। अब हम बोलते हैं कि इंटरफियर नहीं करना चाहिए किसी से, कोई चीज मतलब लेना नहीं चाहिए भाई, ठीक है वो नहीं बनाया, नहीं बनाया, डिवाइन प्लान, डिवाइन जाने और ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, हम बोल के हट गए। वहां पर ईगो है कि जैसे अपन, आपने उपेक्षा वगैरह बोली, जो मुदिता वगैरह, हम भी समझते हैं उपेक्षा, है ना, उपेक्षा कर दो भाई कि चलो ठीक है, ये नहीं है मेरा काम, कोई और नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। पर यहाँ पे क्या ईगो है कि मैं फिर उसको जाके मंदिर के लिए नहीं बोल रही हूँ कि भाई मंदिर बनाओ, मैंने शुरू किया था, तुम क्यों नहीं बना रहे हो। ये जब आपने ये डिसीजन दिया, जैसे उस हाँ। पर्टिकुलर मोमेंट में, हम्म। उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो व्यक्ति बना देगा। हाँ। अब वो अंडरस्टैंडिंग वहीं पे खत्म नहीं हुई, वो आगे चलती चली गई। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से, हम्म। कि चलो हम बना लेंगे, नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको नहीं पता था कि वो कंक्रीट बंदा कैसा है। हाँ। अगर ये आपको पता था कि वो ऐसा है तो शायद आप ना बोलते उसको। हम्म। आपको क्लियर क्लैरिटी नहीं थी कि वो बंदा कैसे, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मुझे पता ही नहीं कि वो बंदा कैसा है और मैंने उसको कह दिया कि आप बना दो। हम्म। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि वो पैसा खराब हो गया। ठीक है। हम्म। और उसका आउटकम भी कुछ नहीं निकला। तो हम्म। अब उस वक्त के बाद, अब आज के मोमेंट में अगर हम ये बात सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हमारा अपना फिर से डिसीजन होगा। अभी हम्म। मन की प्रवृत्तियों की हमने बात की, कि जब हाँ। हमारी मन की प्रवृत्तियां हमें पता लग गई उस व्यक्ति की कैसी हैं, ठीक है ना, हमें ये पता लग गया कि वो कौन सी जर्नी पे जा रहा है, वो तमस में है, रजस में, जैसे भी, जो भी हम्म। हम इवेलुएट नहीं करते, लेकिन हम्म। हमें प्रवृत्तियों का तो अंदाजा है। हाँ। तो फिर हमें उनके साथ बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नंबर एक तो ये क्लैरिटी तो हो गई ना, वो ईगो नहीं है, कि मतलब हम अपने सत्य की बात पे खड़े हैं, हम्म। ना हम उसके पास जा रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, और ना हमें, हमारे पास भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम्म। नहीं है ना। तो हम तो उस सत्य के पात पे खड़े हैं। और अगर मान लो हम चले जाएं, मान लो हम जाके कहें कि आप ऐसा कर दो प्लीज, आप हाँ। बना दो प्लीज, आप ऐसा कर दो, क्या वो प्रवृत्तियों में भगवत गीता का श्लोक है कि वो जो प्रवृत्तियां हैं वो बिना सत्संग के, बिना अच्छे संग के प्रवृत्तियां नहीं बदलती होती। तो जब हमें क्रिस्टल क्लियर पता है कि वो प्रवृत्तियां नहीं बदलेंगी तो हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए। मतलब मेरा अपना व्यू है।
है ना, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये मेरा ईगो नहीं है। मैंने तो भाई अब कॉस्मिक माइंड जब इतना कर रहा है तो जैसा होगा होगा। मैं अब उस दर से हट गई, तो अब मुझे मतलब नहीं है कि मंदिर बनता है या नहीं बनता है। बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब भी डिवाइन प्लान तो हमेशा बनते ही रहते हैं। कॉस्मिक माइंड में ऑर्डर चल रहा है, हम्म। लेकिन अगर कहीं व्यक्ति में डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब व्यक्ति की सेंसेस या मनस के साथ या मनोवृत्तियों में डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसमें हम नहीं रोक सकते। वो हाँ, हाँ, यहाँ पे हमें मेरा तो ईगो नहीं है ना, मतलब मैं नहीं हट नहीं गई, मैं नहीं बैठ नहीं, गई। कोई नो ईगो। मतलब आपको क्लैरिटी हो गई कि वो इस ये प्रवृत्तियां हैं, और इन प्रवृत्तियों में बदलाव कब आता है, जब अच्छा सत्संग में वो जाए, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, तो प्रवृत्तियों में बदलाव 100% होता है। और अगर और मैं तो इस बात को भी मानने लगी हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पत्री सर अभी मतलब फिजिकल बॉडी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम उसी मतलब उसी पे खड़े हैं, मतलब हम का मतलब बहुत सारे लोग कि उस सत्य को छोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रवृत्तियां तो फिर बदल गई ना, क्योंकि मन आ गया और मन की प्रवृत्तियां कि भाई चलो वो तो दुनिया से चले गए, हम्म। तो कुछ भी करो। तो फिर मन की प्रवृत्तियां ऐसी नहीं है कि उसके लिए आपको सिद्धांत के ऊपर खड़े रहना पड़ता है। अगर वो सिद्धांत के ऊपर हम खड़े हैं तो फिर हम जीत जाते हैं उस चीज को। और अगर हम उस सिद्धांत से हट जाते हैं, क्योंकि हमारा जो संबंध है गुरु का और उन यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारा संबंध वहां जुड़ा हुआ है, सिर्फ अकेले गुरु से नहीं जुड़ा हुआ। गुरु ने हमें वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिखाए हैं, हम उन दोनों के साथ खड़े हैं। और अगर हम वो सोचा चले गए, तो फिर हम तोड़ भी सकते हो, तो मन की प्रवृत्तियां फिर हावी हो जाएंगी, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा उस पर्टिकुलर मोमेंट में डिसीजन क्या है। बहुत सुंदर। रमन्ना महर्षि का भी मैं उस दिन पढ़ रही थी तो कहा, उन्होंने लिखा था कि सरेंडर कर दो। किसको सरेंडर करो? तो बोलते अपने गुरु को करो। गुरु को कर दिए तो गुरु तुम्हारे और उस ब्रह्म के बीच में खड़ा है। वो अपने आप आपको मतलब संभालेगा। मतलब आप डायरेक्ट ब्रह्म से नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। तो वो गुरु तुम्हारा एक मीडियम बन के खड़ा रहेगा। तो वही है बस, सरेंडर। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अ, मुझे मालूम है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला था, परंतु अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमारी मनोवृत्तियों के बारे में। अब डुअलिटी है तो देखिए, प्यार तो है, वहीं घृणा भी है, दिन है तो रात है, हर चीज डुअलिटी में है। अरे घर में भी ऐसा होता है कि हस्बैंड के साथ बड़ा किसी दिन आप बड़ा प्यार में रहते हो और कभी कोई अपने मन मुताबिक बात नहीं होती, तो उस दिन उससे नाराज रहते हो। घृणा नहीं बोलूंगी वहां पे, फिर वो चिड़चिड़ाहट होती है थोड़ी सी। तो घर में भी हम देखते हैं आए दिन, हर रोज के डुअलिटी में रहना। ऐसे ना करना। हाँ, क्योंकि नमस्ते संगीता आ, मैम। हाँ जी, नमस्ते नीता मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी। आ, ये और एक बार पढ़ना तो सुनना तो पड़ेगा। लास्ट टाइम का भी मैंने फिर से सेकंड डे सुना, सब नोट्स निकाले और एफर्ट्स तो किए हैं पूरे वीक में, और मैं देख पाई कि मैं कहाँ कहाँ मेरे एक्शंस गलत हो रहे हैं, वो मैं पकड़ पाई। तो ये तो चलता रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस वैसे ही है। दूसरी बात मुझे यहाँ बतानी है कि मैं योगदा सत्संग की एक फॉलोअर है, उनसे मिलने गई थी 25th को। तो उन्होंने ये बुक मुझे प्रेजेंट कर दी, गिफ्ट दे दी। वाह। तो मतलब पता नहीं ये यूनिवर्स ने कैसे प्लान किया है, देखो। जबकि आपने वो बुक बताई थी, मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, उन्होंने हमारे हाथ में सौंप दी कि ये बुक है, और आ गई घर में। अभी देखा तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा संस्कृत श्लोक है उसमें। मगर मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि जैसे हमारी बात मंडे हो गई, वो बुक घर में आ गई। मतलब देखो क्या प्लान है, पता नहीं है, देखेंगे। सिंक्रोनिसिटी। यस, यस। और आज का जो ये था ना, मतलब क्योंकि सरेंडर, ये तो
मेरे लिए तो वर्ड है खाली, ओनली एक शब्द। जब भी सामने सिचुएशन आती है, विवेक, वहाँ विवेक जागरूक रहना, उसकी ही ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरत है अभी। उसके बाद सरेंडर है। और अगर इस सिचुएशन में मुझे सत्य की तरफ जाना है तो मुझे कैसे बिहेव करना है। और विचार, वो मैंने देखा कि विचार बहुत अलग ही आते हैं, जो भी है, मतलब वो सत्य की तरफ है ही नहीं। बट एक्शन में वो एक पॉज जब भी आता है ना, कि तो ये विचार आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और जो मैं एक्शन ले रही हूँ ना, वो एक्शन पॉज की वजह से मेरा सत्य की तरफ जाता है। मतलब ये देख रही हूँ मैं, प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। तो ये डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ, सरेंडर तो समझा नहीं है अभी। ये मुझे बताना था टॉपिक। और जैसे कि बताया कि एक बार और पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्योंकि आज मैंने लिखा नहीं, बिल्कुल शांति से लिखूंगी। और उसका स्टडी करना पड़ेगा आपको, आपने जो लिखा है, बताया है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो ही हम शायद आगे, मतलब आगे जा पाएंगे, ना शायद जाएंगे। यस, थैंक यू एक्चुअली सो मच। हाँ। यस मैम, थैंक यू सो मच। मतलब एक्चुअली क्या है कि जो संयम और विवेक है ना, हम्म, मतलब वो जो स्थिरता लाता है, जो निश्चयात्मक बुद्धि जो भगवत गीता भी बताती हैं, लाइफ डिवाइन भी वही बता रही हैं, और होली साइंस पुस्तक भी वही बता रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए पॉज करो और हम्म, चीज़ों को सेटल डाउन करो, मतलब रखो। हम्म, जैसे हम अपने कमरे में सेटिंग करते हैं कि यहाँ हम्म, पे बेड है, यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर सोफा है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर पेन स्टैंड है, ये सब चीज़ें हम सेटल डाउन करते हैं। तो जब हम्म, हमारे सामने वो सिचुएशन आती है, तो हम्म, उस सिचुएशन में क्या हमारा मन और आत्मा एक है? हम्म, ये सबसे पहली चीज है। सरेंडर करना वही है कि जब आप अपने मन से बिल्कुल न्यूट्रल हो, है ना? हम्म, तो मतलब जब आप न्यूट्रल हो, तब ही आप, वही सरेंडर वही सरेंडर है। और हम्म, अंदर से कॉल आती है, देखो कॉस्मिक इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, अंदर से कॉल हम्म, आती है। वो कॉल ये आती है कि यूनिवर्स का प्लान तो ऐसा है, यूनिवर्स एक्सपैंड होना चाहिए, सीधी सी बात है। हम्म, मेरा पर्सनल फायदा नहीं है, मेरा पर्सनल हम्म, भी हो रहा है और यूनिवर्स भी वेलकम। दोनों चीजें हो रही है। मैं तुलसी को तोड़ के खा भी रही हूँ, पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं हम तो तुलसी का रस पीते हैं, ये पीते हैं। मैंने कहा तुलसी को तुम नमस्ते करते हो? तुम हम्म, तुलसी को थैंक्स करते हो? भाई तुलसी का तुम पत्ता तो तोड़ के तुमने खा लिया अपने शरीर के लिए, लेकिन तुमने थैंक्स कभी नहीं किया। तो तुम ये तो हम्म, करो कम से कम, है ना? तो मतलब कहने का है कि अगर आप थैंक्स कर रहे हो तो आप यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहे हो। हम्म, पत्ता खाना है एक, खा और तोड़ते हैं चार। लालच, हर जगह लालच भरा हुआ है, छोटी छोटी चीजों में भी लालच है। हम्म, चाहिए एक पत्ता, लेकिन तोड़ेंगे चार, चाहे वो तीन कूड़े में ही डाल ना। तो हम्म, मतलब कहने का मतलब ये कि यही हमारी मन की ड्युअलिटी है, क्योंकि हमें लालच खींचता है, और वो लालच खींचता है तो हम गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं फिर उसमें सुधार नहीं करते। तो मन की जो ड्युअलिटी है वो हमें हर पल उस सिचुएशन को सेटल डाउन करना पड़ेगा। स्थिरता मतलब हमें विवेक, उस निश्चयात्मक बुद्धि तक हमें पहुंचना पड़ेगा, और तब जाके हम मतलब एक्चुअली वो जो मोमेंट है ना, वो बहुत गहरा है। मतलब हम्म, मोमेंट टू मोमेंट इतनी जल्दी खिसकता नहीं, अगर हम हम्म, चाहें तो। मतलब वो हम्म, मोमेंट है जिसमें आप उस सिचुएशन को सेटल डाउन करते हो, अपने संयम से सोचते हो, अपने हम्म, डिसीजंस लेते हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है एज ए ऑफिसर कि एक फाइल आती है मेरे पास, और मेरा कोई सबॉर्डिनेट बोलता है कि मैडम निकाल दो, तो मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे रखो और आप चले जाओ। क्योंकि हम्म, मुझे उस चीज को, अगर वो कोई फाइनेंशियल मैटर है या कोई और पॉलिसी मैटर है, तो मुझे उसमें बहुत संयम की जरूरत है हम्म, ना? उस चीज को मुझे पढ़ना होगा, उसके बाद ही मैं कमेंट करूंगी। तो अगर मैं एकदम से डिसीजन, ओके ठीक है तुमने ऐसा किया, ठीक है खत्म हो गई बात। तो हम्म, मन क्या करता है हमें, मन का तो बस एक ही स्वभाव है, मनमुखी का मतलब कि आपको ना अलग अलग अस्थिरता में ले जाएगा। मन की प्रवृत्तियां हम्म, इतनी हो जाएंगी, वो कहेगा ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। और जब हम हार जाएंगे तो फिर हम सरेंडर कर जाते हैं कि भाई हम्म, अब तो भगवान जो तुमने करना है, भगवान मतलब कि हम्म, जो कॉन्शियसनेस है, भाई हम्म, अब संभाल ले।
और जब आप संभालने के लिए छोड़ देते हो तो फिर वो मदद भी करता हम्म। है ना। तो क्यों ना हम पहले ही सरेंडर कर दें, हम्म। या फिर यस। उस डिवाइन प्लान को समझ लें कि यहाँ हमारा हमें फिट होना है इस डिवाइन प्लान में, है ना। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू अनागा। यस सुरभि जी। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते मीता जी। सो नमस्ते। यही सिचुएशन में एक्चुअली वेट कर रही थी कि अनंका जी के लिए कि बोले कि या तो मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे मिले, क्योंकि वो थोड़ा और डीप में जब जाती है समझाती है तो थोड़ा और समझ में एक्चुअली आता है मुझे। लेकिन यहाँ होता है ना, एक यहाँ पे ना एक संगीता जी ड्राइविंग में सिखाते हैं कि आप पहले ड्राइविंग सिखा देते तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी कैसे चलता है, क्या है सब। फिर और एक कोर्स होता है जिसमें पास प्लस कोर्स होता है, जिसमें आप ड्राइविंग सीख गए उसके बाद फिर और माइन्यूट चीजों को ये करते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि गाड़ी को जब भी लाके रखो तो उसको सीधा ही रखो जब इंजन गर्म हो, ताकि आपको रिवर्स करके पीछे ना करना पड़े। आप रिवर्स जब करते हो तो ज्यादा पावर लगता है। तो इसीलिए, लेकिन फिर ये है पास ऑफ कि आप एनर्जी भी सेव करते हो और ड्राइववे से सीधा निकलता है और आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अभी भी मैं गाड़ी रिवर्स में ही रखती हूँ, फिर रिवर्स करके आगे निकलती हूँ। तो यही सिचुएशन मुझे लगता है कि मतलब जब किसी से झगड़ा होता है तो ये समझ में उस टाइम पे आता नहीं है। फिर झगड़ा हो गया, फिर हम कुछ बोल दिए, फिर जाके थोड़ा सा सज, सजन सांगत्य के वजह से फिर लगता है कि अरे हमने बोल दिया, फिर चुप रहते हैं। फिर लेकिन इतना झगड़ा हुआ होता है कि उस आदमी के बारे में भी इतना बुरा है, जज कर लेते हैं उनको। और फिर जाके फिर समझ में आता है अरे ऐसे समझाया था। फिर जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कभी कभी लगता है कि इस घर में तो और मैं रह ही नहीं सकती, मुझे तब लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए। फिर फिर जाके आता है कि फिर जब होता है कि ये से कुछ नहीं हो सकता है, कोई छोड़ के नहीं जाने वाला, नेक्स्ट डे उसी के साथ ही रहना है या उसी सिचुएशन में रहना है, तब भी सरेंडर करते हैं। मतलब वो सिचुएशन जाके उसमें रो धो के उसके बाद फिर समझ में आता है अच्छा अभी कोई कुछ नहीं होता है, अभी सरेंडर करो। फिर जाके थोड़ा समझ में आता है, फिर मन शांत होता है। फिर भी शांत नहीं होता जब तक वहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, नहीं नहीं ठीक है ऐसा हो गया, उसका भी हमको रिस्पॉन्स के लिए वेट बहुत इसलिए करना पड़ता है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए। समझ में आता है लेकिन उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत बॉक्स में बंद जैसा अपने आप को महसूस करती हूँ कि क्या मतलब क्यों मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो क्यों, ईगो भी आ जाता है, जज भी कर लेती हूँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, पता नहीं कैसे इसको इस सिचुएशन में सरेंडर कैसे करना है। अगर कोई आके आपको ऐसे डांट रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे देखते रहोगे या बोलोगे या क्या करोगे, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको ना अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखो, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड थी, हैदराबाद से ही एक मेरी फ्रेंड थी। तो उसका जो एक किसी बॉय के साथ अफेयर था, और उसके हस्बैंड भी हैं और उसका बच्चा भी है। और मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ। तो वो ये कहने लगी, मेरे से पूछने लगी कि मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो आप मेरे को बताओ। तो मैंने उसको कहा कि देखो, अगर हम बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि देखो, हम इस धरती पे एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, और एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि शादी हो गई, और शादी के साथ हमारा जिसके साथ भी संबंध बना वो बहुत ड्रंकर था, वो बंदा जिसके साथ शादी हुई, और बहुत रिच था, और बहुत अच्छी पैंट रखता था अपनी सोसाइटी में। लेकिन ड्रंकर है, लेकिन उसको पैसा भी चाहिए, एंजॉय भी करना है,
और लिविंग इन में रहना भी है, किसी और को बॉयफ्रेंड भी बनाना है क्योंकि वो उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं करता। अब आप देखो कि जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा कि आप इस धरती पे अगर साजन संगत करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि आप किन अनुभवों को सीखना चाहते थे और किन अनुभवों की वजह से आपने अपना लाइफ का प्लान किया, आपका डिवाइन प्लान क्या था। और अगर एक कोई ड्रंकर है, उसके साथ मुझे कैसे रहना है, तो मैंने उसको जवाब दिया, सिंपल मेरा जवाब था कि मैं मेरा अगर डिसीजन आप मानती हो तो आपको दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग प्लान है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और अगर तुम छोड़ना चाहो तो इट इज योर चॉइस, क्योंकि तुम उस प्लान में आ चुके हो कि वो जो ड्रंक करता है और वो घर से बाहर रहता है, तो आपको यही आपकी लर्निंग है कि मैं उसके साथ अपना सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित करूं, क्योंकि एक परमात्मा बनने के लिए आपको हर उस टफ एक्सपीरियंस से निकलना होता है ना। अगर हम उस टफ एक्सपीरियंस से निकलते हैं और उसको सीख लेते हैं तो नहीं रिपीट होता। तो खैर उसने तो दूसरी शादी कर ली उसको छोड़ के, लेकिन अब क्रक्स ऑफ द स्टोरी मतलब ये है कि जब भी हम कहीं पर भी अपनी फैमिली में या अपनी जॉब में या अपनी सोसाइटी में उन अनुभवों को जो हमारे सामने आते हैं, उन अनुभवों को हम अवॉइड करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो डबल फोर्स से आएंगे। वो ऑलमाइटी फोर्स देखो, वो डबल फोर्स से आएगा, वो ट्रिपल फोर्स से आएगा। जितना हम अवॉइड करेंगे और जितना अगर हमारे सामने वो सिचुएशन आती है, तो हम उस एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करें ताकि हम उस सामंजस्य को स्थापित कर सकें। आज अगर हमें कोई गुस्सा करता है तो कान दिए हैं ना सुनने के लिए, हम बहरे नहीं हैं, हमें सुनने के लिए कान दिए हैं। अंडरस्टैंड करो कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्यों उसके पीछे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट भी ऐसे आते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यार अब एक लेडी आई है, उसका थोड़ा हमें मेडिटेशन हमने शुरू किया है, तो अब उसका ये वाला जो है राइट या लेफ्ट शोल्डर, उसका लेफ्ट शोल्डर उसका ट्विस्ट हो गया और मांस फट गया। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, उसने अभी बताया नहीं है, बट व्हाट आई थिंक कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से उसका ये हाथ खींचा। खैर उसने कहा कि सब सिचुएशन अच्छी है, जो भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी एक्सपीरियंस है उसको रिस्पेक्ट करो, चाहे वो चिल्ला रहा है, चाहे वो गुस्सा कर रहा है। आपको बहुत सारे ये औजार दिए हैं इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए, कि आप सुनो, अंडरस्टैंड करो, और तब उस संयम के साथ आप उसको, आप अपने मन के अंदर चिंतन करके फिर आप बता सकते हो कि मेरे को इतनी तकलीफ हुई है ये बात की, कि जब ऐसा हो रहा था तो मुझे तकलीफ हुई, मैं हार्ट होती हूँ इन चीजों से। ना कि किसी दूसरे के ऊपर आप ये चीजें फेंको कि तूने ऐसा किया। देखो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट रूल है कि आप अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते। आप अपने पक्ष को रख सकते हो कि तू चिल्ला रहा था तो मेरे को ये दिल में दर्द हुआ, लेकिन ये नहीं कि भाई तू चिल्ला रहा था और तू चिल्लाना बंद कर, तुझे ऐसा चेंज होना चाहिए। खुद में हमारे में बदलाव नहीं, और हम दूसरे को चिल्लाना बंद करवाना चाहते तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो विवेक, संयम, या हम उस ड्युअलिटी से बाहर नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो एक्सपीरियंस आपको करना ही पड़ेगा एक परम तत्व बनने के लिए। और जर्नी इनफाइनाइट बोलते हैं, तो इनफाइनाइट कोई कागजी शब्द नहीं है। इनफाइनाइट के लिए तो आपको ऊपर एंजल से भी ऊपर बहुत सारी चीजें बननी है ना। अब बुद्धा क्या कर रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद तो अभी है ही नहीं यहाँ पर, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो दूसरे वर्ल्ड को संभाल रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारी कमांडिंग पावर वहां तक जाएगी अगर हम उन एक्सपीरियंसेस से निकलेंगे, तब जाती है ना। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हर उस पल को आप बड़ा बनाइए, और उस पल को बड़ा बना के उस सिचुएशन को समझो। और मैं तो ये कहूंगी कि आ, उन पलों को समझना जब शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में भी चेंजेस आती हैं, क्योंकि जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी
ना ऐसे सब बोलते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं। लेकिन रियल में अगर हमें बदलना है तो जब हम सही प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों को बदलते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर हमें कुछ और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बट बनिस्बत कि हम साजन संगत करें, स्वाध्याय करें, अपने एकांत में रहें। जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं कि एकांतवास, एकांतवास का मतलब है कि आप अकेले बैठ के अपने आप का एनालिसिस करो, लिखो डायरी में कि मेरी ये गलतियां, मैं तो सच में बहुत लिखती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां, और कैसे कैसे एक एक कमी को चूट चूट के निकाल के बाहर फेंकना है। क्योंकि आपको एट लास्ट निराकार होना है। तो निराकार होने के लिए तो आपको ये सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो निराकार होने तक की स्थिति में बहुत सारी चीजों को हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो खैर, एक्सपीरियंस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ब्रेक द पैटर्न, तभी तभी ब्रेन में नई वायरिंग होएगी। यस। यस। थैंक यू संगीता थैंक जी। यू। एक यूट्यूब में क्वेश्चन पूछा है कि जब रजो तमो और सत्व तीनों से बाहर रहेंगे तो उसका क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? तब आप निर्गुण स्थिति में आके, और निर्गुण स्थिति में आके आप परम तत्व बन जाओगे, या परम तत्व में लीन हो जाओगे। आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, परम परम स्थिति आ जाएगी, आप परे, बियॉन्ड माइंड आप चले जाओगे। थैंक यू। तो अब एंड करें आपके विशुद्ध प्रेम की एक लाइन, दो लाइन सुन के। बहुत टाइम ले लेते हैं हम लोग आपका। दोनों डॉग्स जो है ना, वो वेट कर रहे हैं, पर एनीवे चलो मैं एक लाइन पढ़ती हूँ। ये ना, मैंने सोचा था कि कुछ और लाइन, लेकिन किताब ऐसे खुलती है ना कि भाई, मैंने जो डायरी बना रखी है उसमें ना अ, एक लाइन है, वो कह रहे हैं कि राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना। बहुत ध्यान से, ये भी बहुत गहरी चीज है कि हम उनको कह रहे हैं कि तुम चंद्रमा हो और मेरे जो नैन हैं वो चकोर हैं, बनकर देख रहे हैं। और जब हम बन के देखते हैं तो कह रहा है कि अति अनुरागी नेत्र लंपट। लंपट मतलब कि इतना अति अनुराग हो गया, इतना आर्त हो गया, मतलब मैं इतनी व्याकुल हूं कि तुम्हारी मेरी पलकें नहीं हिल रही हैं, कि मैं इतना उस प्रेम में लीन हो चुकी हूँ। तो वो कह रहे हैं कि राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना। क्या हम इतना प्रेम कर सकते हैं कि हमारी नैना मतलब हिले ही ना, पलकें बिल्कुल वहीं की वहीं स्थिर हो जाएं। अति अनुराग, इतनी लंपट, मतलब इतनी लिपट जाए प्रेम में। इतना प्रेम हमें सीखना है, तब जाके हम एक नई सृष्टि को उद्गम कर सकते हैं। जो अभी सूत्र 2 में अभी बोला कि बिना प्रेम के किसी चीज का जन्म नहीं हो सकता। और अगर हमें जन्म देना है किसी को भी, जिसको हम प्रजापति बोलते हैं, कि अगर हमें जन्म देना है तो माँ के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं होता, जन्म देना है उसका। हाइट ऑफ डिवोशन, यस, मतलब कि उस ऐसा प्रेम करो कि जहां पे आपकी पलकें जो हैं वो स्थिर हो जाएं, अनुराग में लिपटी रहे, लंपट। मतलब ऐसी ऐसी भाषाएं मैं कहती हूँ कि आ, कहीं बोला नहीं जा सकता, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मैं तो ऐसे, मतलब ऐसे हो जाती हूँ कि 3 शब्द से आगे नहीं बढ़ पाती, इतना डेप्थ में चली जाती हूँ कि क्या मतलब प्यार होगा और क्या वो मोमेंट होगा। हमेशा वो कहते हैं नित्य किशोरी। अब नित्य किशोरी का मतलब है कि तुम्हारा प्रेम हमेशा जवान रहे और नित्य रहे, जो मिटे ना। तो ऐसा प्रेम देख लो भाई, सीखना ही है हमें तो, आगे बढ़ना है ऐसे प्रेम में। तो खैर, कभी करेंगे, इसको भी शुरू करेंगे, आ रहा है समय। ओके, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, पता नहीं कैसे इतना टाइम हो जाता है।
और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं इंटेंस मेडिटेशन के लिए। और आज के वीडियो को आप लोग 2 बार अच्छे से देखकर अपने मनन करना, चिंतन करना। चिंतन जब तक कि नहीं करोगे, जिसको हम कहते हैं ना निधि ध्यासन, तब तक कि आप अपनी लाइफ में उस चीज को नहीं उतार पाओगे। चलो 10 बार ना सही, 2 बार भी उतार दिए तब भी क्या बुरा है। अनंत यात्रा, धीरे धीरे सीखेंगे, पर सीखना तो है। तो बिल्कुल आप अपना डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते जाइए और इस संगा को और स्ट्रांग बनाते जाइए। कल मिलते हैं इंटेंस मेडिटेशन के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।